थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 11। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। पहला पतरस 3 अध्याय 7 पद। जो लोग 3 स्तरीय एकता के मौलिक और दिव्य सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी और फलदायी हो सकता है। उन्हें सबसे पहले आत्मिक एकता की लालसा करनी चाहिए। इसका मतलब है उन्हें अपने दिन की शुरुआत अपने घुटनों पर परमेश्वर के वचन के साथ करनी चाहिए और उसी तरह अपने दिन का अंत अपने घुटनों पर परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए। उन्हें हर मामले में एक साथ अपने घुटनों पर परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। एक साथ प्रभु की आराधना करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो एक साथ परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। कई पति कहते हैं, मेरी पत्नी को प्रार्थना करने दो क्योंकि मैं अपनी नौकरी या व्यवसाय में बहुत व्यस्त हूँ। अपने प्राणों में एकजुट होने के लिए उन्हें इस बात का निश्चय करना है कि उनका प्रेम मानवीय संपत्ति, शिक्षा या धन पर आधारित नहीं हो, लेकिन उन्हें बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उनके समान विचार, समान मित्र, समान स्नेह, समान इच्छाएं, समान हित और समान रहस्य होने चाहिए। तीसरा, उनका शारीरिक मिलन बहुत पवित्र होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के लिए बहुत आदर अवश्य होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान रखें और आपसी ज़रूरतों को समझने के लिए विशेष ध्यान रखें। उन्हें प्रार्थना के द्वारा अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वे ईश्वरीय संतति पैदा करने के लिए एक साथ लाए गए हैं। मलाकी 2 अध्याय 15 पद। उन्हें परमेश्वर से भय और भक्ति में चलने वाले संतान मांगना चाहिए, अन्यथा उनके बच्चे जिद्दी और विद्रोही हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व की वास्तविक स्वभाव को समझकर वे शरीर और आत्मा के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। शैतान कई सूक्ष्म चालाकियां द्वारा सच्चा प्रेम और शांति को हमसे लूटकर हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार आत्मा में प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में सब कुछ करने से वे परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाएंगे और उसकी स्वर्गीय योजना में रखे जाएंगे। तब उनका घर बहुत सुखी और धन्य होगा। शांति का घर, आनंद का घर, प्रेम का घर, सेवा का घर, प्रभु की दिव्य उपस्थिति का घर, विश्वास का घर, संगति का घर, ऐसा घर जहां परमेश्वर के नाम का सम्मान किया जाता है। ऐसे घर के द्वारा बहुतों को आशीष मिलेगी। ऐसा वास्तविक मसीही घर पृथ्वी पर स्वर्ग का पूर्व स्वाद है।